माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू सेम ओल्ड बैकग्राउंड। ठीक है, तो अभी वहाँ से आके पहला वीडियो शूट कर रही हूँ एंड काफ़ी टाइम लगा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि फिर से वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। सो हेयर आई एम एंड मैंने कल टेलीग्राम लाइव सेशन रखा था, ठीक है, एंड वहाँ पर मैं ना साथ साथ में नोट कर रही थी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स हैं जो मेजरली आप लोग मेरे से पूछ रहे हो, है ना। तो फिर मुझे ये लगा कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का डाउट है इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में मैं इंग्लिश को कवर करूँगी। इंग्लिश में यार अगर मैं मेंस की बात करूँ, अभी मेंस IBPS PO मेंस आने वाला है। इंग्लिश में मैं डिस्क्रिप्टिव एंड जो इंग्लिश का सेक्शन होता है वो दोनों चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में ना हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमें अपना, चाहे वो मॉक है चाहे वो रियल टाइम एग्ज़ाम है, उनको दोनों को अटेम्प्ट करना है। और एक चीज़ और बताऊं, जब आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने अटेम्प्ट कर दिया, जितना आपको आता है, जितने में आप 95 to 100% श्योर हो, उतने क्वेश्चंस आपने मार्क कर दिए। फिर आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। किन चीज़ों का एनालिसिस करना है, कैसे एनालिसिस करना है। जैसे सपोज आपने मॉक अटेम्प्ट कर दिया, सेक्शनल मॉक इंग्लिश का, ठीक है, तो आप अटेम्प्ट किया, सबमिट किया। सबसे पहले जो आपके गलत हैं वो देखिए, ठीक है, कि ये गलत है तो क्यों गलत है। इसमें 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की कमी है, या फिर आपकी वोकैबुलरी वीक है, या फिर आप जल्दी में पढ़ नहीं पाए। तीन ही चीज़ें हो सकती हैं और चौथी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती कि आपको समझ में नहीं आया जल्दी से पढ़ के, है ना। उसके बाद जो आपने पढ़े थे क्वेश्चंस, आपको लग रहा था कि ये हो सकता है लेकिन आपने मार्क नहीं किया, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप देखो। उसके बाद जो बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आप स्किप कर सकते हो। जैसे RC है, RC में आपने सारे क्वेश्चंस जितने आपसे अटेम्प्ट हो पाए देख लिए, उससे कोई आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो RC सेम थोड़ी ना आएगा आपको पेपर में। RC में आप वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस देख सकते हो कि ये आपको नहीं आता, लेकिन जो आंसर, जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इस जो RC के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यही है। एंड अगर आप मेरे से पूछो कि मैं इंग्लिश का मेरा सोर्स क्या रहता था, मैं मोस्टली निमिषा मैम की परफेक्शन क्लासेस देखती थी। उसके बाद मुझे प्रैक्टिस के लिए स्मार्ट कीड़ा अच्छा लगता था, बेस्ट सोर्स फॉर इंग्लिश। तो मैं वहीं से प्रैक्टिस करती थी सारे इंग्लिश की चीज़ें, ठीक है। एंड अगर आपको भी स्मार्ट कीड़ा का परचेज करना है तो यू कैन यूज़ माई कोड TG Max टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है, इट इज़ अप टू यू। वहाँ पे मेरे पास सेक्शनल्स थे एंड फुल लेंथ टेस्ट थे, मेंस के मॉक्स मैंने वहीं से दिए थे। एंड अगर आप IBPS PO मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपको मॉक्स देने हैं, तो मुझे लगता है कि स्मार्ट कीड़ा से बेस्ट मॉक्स मेंस के लिए कहीं नहीं है, ठीक है। तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की, डिस्क्रिप्टिव में आपको, डिस्क्रिप्टिव को भी इंग्लिश में ही काउंट करिए, ठीक है। तो 100 मार्क्स का अराउंड SBI PO में आएगा एंड दोनों को मिला के। एंड उसके बाद डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क्स का आता है, 25 का आता है शायद, नहीं 30 मार्क्स का आता है IBPS PO में। तो हम इतने मार्क्स लूज़ तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ आपकी टाइपिंग स्पीड, लेकिन उससे भी पहली चीज़ ये है कि आपको कोई ऐसे दे दिया कि आर यू इन द पोजीशन टू राइट दैट ऐसे, आपके माइंड में सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ना, जैसे आपके सामने ऐसे आ गया एग्जाम में या फिर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मिनट ना टाइम अपनी नोटबुक पे दो। वहाँ पे एक आपको A4 शीट प्रोवाइड की जाती है, पेन से कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख लो उस ऐसे के रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कीबोर्ड उठाना है, बस उन वर्ड्स को देखा, उनसे कुछ सेंटेंस फ्रेम किए एंड टाइप करना स्टार्ट कर दिया। इससे आपको एक वाइडर व्यू मिल जाएगा कि यार आपको एंड तक आपको स्टार्ट कैसे करना है, कि मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में ये वाले कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं, सेकंड में ये, कंक्लूजन में ये, कंक्लूजन में कंक्लूजन भी लिखो, इन दी एंड आई वुड लाइक टू कवर अप या कुछ भी, है ना। तो ऐसे 3 पैराग्राफ्स में लिखो एक ऐसे को, ठीक है। कीवर्ड्स आपने जो लिखे हुए हैं उन सबको इंक्लूड करने की कोशिश करो एंड इससे आपको ना एक प्लान सेट हो जाएगा आपके माइंड में कि हाँ अभी मुझे ऐसे ऐसे ही जाना है, एंड देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फ्रेम द सेंटेंसेस, ठीक है।
तो ये चीज़ आप इंग्लिश के लिए कर सकते हो। लेटर का मैं नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल बताऊंगी कि मैं, क्योंकि बहुत सारे ना फॉर्मेट्स हैं, कन्फ्यूजन मुझे भी बहुत सारी थी। कोई बच्चा कहता था ऐसे लेटर का फॉर्मेट होना चाहिए, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे नहीं कॉमा होना चाहिए। तो मैंने इन दी एंड एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर लिया था एंड वही पैटर्न मैंने एग्ज़ाम में लिखा था, ठीक है। तो इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया कि आपको, हाँ एक और चीज़ मैं बताऊँ, मैंने मॉक्स का बता दिया, ठीक है। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, जैसे कुछ लोग, आप लोग मेरे से कल कहते कि मैम हम क्लास तो देखते हैं लेकिन प्रैक्टिस कहाँ करें। आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब आप क्लास देखते हो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस ओनली। ये नहीं है कि आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अगर आपकी वीक है, जैसे निमिषा मैम क्या करते हैं, वो मिक्स्ड प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना। एक दिन आरसी और क्लोज टेस्ट है, नेक्स्ट दिन आरसी और पैरा जंबल्स होंगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस पूरी इंटैक्ट रहेगी, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। आपकी मिक्स प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एरर डिटेक्शंस आप डेली करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे यूट्यूब से कर लो, चाहे कहीं से भी आपको दिखते हैं, स्मार्ट कीड़ा से कर लो या फिर गाइडली से कर लो, जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप वहाँ से करिए। या फिर आप ऑल्टरनेट डेज पर ऑल्टरनेट सोर्सेज भी फॉलो कर सकते हो। एंड उसके बाद जैसे आपने निमिषा मैम का परफेक्शन कर लिया, हाँ साथ में आप एक आधा सेक्शनल या टॉपिक वाइज पिक कर सकते हो डेली बेसिस पर। टॉपिक वाइज बहुत हार्डली 15 to 10 मिनट्स का होता है। जो भी टॉपिक आपका वीक है उसमें आप प्रैक्टिस करिए, यही करना है इंग्लिश में। सबसे मेन चीज़ मैंने आपको सबसे पहले बता दी कि आपको अपना अटेम्प्ट हाथ बांध के करना है, नेगेटिव मार्किंग को कंसिडर करना है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। एंड ये चीज़ें जब मैं आपसे डाउट सेशंस लेती हूँ तब मैं सोचती रहती हूँ कि यार क्या जो प्रॉब्लम है जो आप लोग को तंग कर रही है, कि क्या ये चीज़ मुझे भी होती थी परेशानी। हाँ मुझे होती थी, मॉक्स में मेरे भी इंग्लिश में अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाता था, लेकिन देन एग्ज़ाम में मैंने कभी भी पूरे क्वेश्चंस नहीं किए। हमेशा जो क्वेश्चंस आते भी होते थे वो भी मैं स्किप कर देती थी, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए। आप ये चीज़ें कुछ दिन करके देखिए, आई एम वेरी मच श्योर कि आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, यू विल सी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सो मैं इस वीडियो को इतना ही रखूँगी। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।